जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल संदीप पाठशाला में। तो मैं हाजिर हूँ एक बार फिर आपके आज रीजनिंग के 2 चैप्टर लेकर आया हूँ और आपको इस तरीके से समझाने वाला हूँ कि बस ये आधा घंटा की आपको एक वीडियो देखनी है और आपके 2 नंबर पक्के। और टाइप भी बताऊँगा कि भाई बस ओनली ये टाइप आते हैं, इस टाइप के अलावा तीसरा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। बनता भी है तो वो क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे आएगा ही नहीं, आए हैं तो सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो देखो आज मैं बताता हूँ आव्यूह। कुछ बच्चे इस बड़ी सी जो नए होते हैं इस बड़ी सी सारणी को देख के डर जाते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, इसको कैसे करें। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। देखो आप चुटकी में कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, बस आपको एक बार ध्यान से समझ लेना है। इस तरीके से आपके सामने एक चार्ट या सारणी, जैसे तुमने पढ़ा होगा इंटर में भी आव्यूह सारणी वाला चैप्टर होता है, तो वहाँ से ये वहाँ टफ वाला होता है, यहाँ इतना टफ नहीं है। आपको कोई शब्द दे देगा। देखो मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ टाइप फर्स्ट। यहाँ से केवल 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक ये है, एक और करा दूंगा। ट्रैक ट्रैक आपको क्या है, इसके 4 ऑप्शन दे देगा। इसमें आपको इसका अगर आप ये ऐसे सोल्व नहीं होगा, ये केवल ऑप्शन से सोल्व होता है। इसमें क्या करना है आपको, जैसे ऑप्शन लिखे हैं 22 का मतलब है 2 ऐसे और 2 ऐसे, ऐसे और ऐसे वाला शब्द हमें पकड़ना है। ठीक है, अब हमें जहाँ पर भी इस ऑप्शन में ये ट्रैक शब्द बन गया वही इसका आंसर होगा सही। ठीक है, हम पहले नीचे वाला चेक करते हैं 3 और 1। तो पहले ऐसे लेंगे, रो लेंगे, फिर कॉलम लेंगे। ऐसे जो होती हैं ये रो होती हैं और ऐसे जो होती हैं ये कॉलम होती हैं। ठीक है, तो इनमें से एक चीज़ हमेशा नोट करें, पहले वाला अंक जो होता है वो रो होता है और दूसरा वाला कॉलम होता है। तो हम पहले लास्ट वाला ऑप्शन से चेक करते हैं। 3 ये रहा, 1 ये रहा, तो टी शब्द हमारा मिल गया। तो टी तो मिल गया, ये तो पहला सही हो गया। अब दूसरे पे जाओ, 2 2, तो 2 ये रहा और 2 ये रहा, तो डबल टी बन गया यहाँ पे। तो टी हमारे पास है नहीं, दूसरे पे आर आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन हो गया यहाँ पे गलत। ठीक है दोस्तों, आ रही है समझ में? ठीक है, अब तीसरे ऑप्शन पे जाते हैं। 0 4, 0 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, टी मिल गया, एकदम सही है, पहला सही मिल गया। 4 41 पे जाते हैं, 4 ये रहा, 1 ये रहा, यहाँ पे ए आ गया, तो ए हो गया यहाँ पे गलत, आना चाहिए था आर, आ गया ए, तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी हमारा गलत है, ये ऑप्शन भी गलत। अब आते हैं इस पे, दूसरे पे 4 0, 4 ये रहा, 0 ये रहा, टी है, टी ही हमें चाहिए, एकदम सही है। 23 2 ये रहा और 3 ये रहा, और आर भी मिल गया, दूसरा शब्द भी ठीक हो गया। इसका मतलब यहाँ तक हम पहुँच चुके। अब तीसरे पे चलते हैं, 1 1 3 13, 1 और 3, ए भी मिल गया, ए भी यहाँ तक भी सही हो गया। ठीक है, और आगे चलते हैं, 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे ए आ गया, आना चाहिए था क्वेश्चन के अनुसार सी, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन बचा, पहले तो हम इसका ऐसे लगा देंगे कि 3 गलत है, 1 बचा तो सही होगा, लेकिन हमें इसका आंसर निकालना है। मैं आपको बताता हूँ, पूरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो और सोल्व करके देखना भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और 1 से 2 नंबर पक्के हैं इस क्वेश्चन से, बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत ही आसान रहते हैं ये। ठीक है दोस्तों, ये तीनों तो गलत हो गए। अब देखो ये पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, 2 2 2 ये रहा, 2 ये रहा, तो टी मिल गया, एकदम सही। 4 4 4 ये रहा, 4 ये रहा, आर मिल गया। ठीक है, 0 0 0 0 ए मिल गया, अभी तक सही चल रहे हैं, टी आर ए 2 0 2 ये रहा, 0 ये रहा, सी भी मिल गया। 3 4 3 ये रहा, 4 ये रहा, के ये रहा, तो हमारा पूरा ट्रैक सब मिल गया इस वाले ऑप्शन से। तो ऑप्शन आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ये वाला 22 44 00 20। तो दोस्तों इस तरीके से ये एक टाइप हुआ। ऐसा ही क्वेश्चन एक दूसरी टाइप का है, मैं आपको करा रहा हूँ। आप व्यू के क्वेश्चन केवल आप 2 क्वेश्चन कर लीजिए, 20 क्वेश्चन ना करके 2 क्वेश्चन से ही आपका भला हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। तो दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं भाई। तो दोस्तों इस तरीके से दूसरा टाइप मैंने लिख लिया है, आपके सामने तैयार है। मैंने इसलिए आपके वीडियो में नहीं लिखा जिससे आपका समय बहुत सारा समय बर्बाद होता है, इसलिए मैं वीडियो को रोक करके दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ। आपको देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारी हिंदी लिखी रहती है, आपको वो पढ़नी नहीं है, अपना टाइम खराब करना ही नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इसने क्या वर्ड लिखा है और किस चीज़ का कोड पूछ रहा है। ये चीज़ हमेशा नोट करें, जितने अंकों का यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा होगा उसके 4 अंकों के बराबर ही उसका आंसर में मिलेगा। जैसे 1 2 3 4, ठीक है, ज़्यादा हो तो समझ लेना वो ऑप्शन गलत है, सीधा सीधा फंडा है।
एक वो मैंने एक कॉलम वाला समझाया, ये दूसरा क्वेश्चन है 2 कॉलम वाला, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। मैं दोनों टाइप आपसे करा देता हूँ, इससे अलग यहाँ से और क्वेश्चन नहीं आता है, आता है तो सेम ऐसा ही आता है। देखो अब हमें लाइन का कोड ढूंढना है। पहला ऑप्शन चेक करेंगे 8 6, पहला रो है दूसरा कॉलम है, तो इस ये तो 4 तक ही खत्म है। अब इस वाले में जाएंगे, 8 ये है 6 ये है, तो एल एल ये हमें चाहिए पहले पे, तो पहला अक्षर हमारा सही है, 86 वाले कोड पर है। अब देखते हैं आई 1 1, अब इसमें 1 1 नहीं है, अब इसमें देखते हैं 1 1, आई भी ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पे 69 पे, 6 9 एन, ये भी एन बन रहा है, ये भी सही है, तो यहाँ तक तो हम अभी सही आ गया। अब ई पे देखते हैं 4 3 4 और ये 3, तो ई ये भी हमारा सही मिल गया। तो इसका मतलब ये तो पहला आंसर ही एकदम ठीक हो गया, पहला ही आंसर इसका ठीक है। अब देखो दूसरे में कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही होगी, तभी नहीं इसका बना। अब देखो बाकी ऑप्शन भी हम चेक करते हैं तसल्लीपूर्वक, कहीं की जल्दी नहीं है। आदमी को चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बेशक थोड़ा टाइम लग रहा हो, लेकिन एक बार में क्लियर हो जानी चाहिए, जो उसे बार बार समझना ना पड़े। दूसरा ऑप्शन 8 6 8 6, देखो ये तीनों ऑप्शन मैच है, तो इन तीनों को तो मिलेगा। केवल ई का चेक करते हैं 40 से, और ये रहा 0 ये रहा, तो यहाँ पे जी आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। अब इसमें देखो 86 पे तो तुम्हें 100% एल ही मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में मिल रहा था। इसमें 3 1 पर आई आना चाहिए, 3 ये रहा 1 ये रहा, तो यहाँ पे ई आ रहा है, आई आना चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है दोस्तों, अब बचा लास्ट ऑप्शन, ये हम चेक करा देते हैं। 8 6 8 ये रहा 6 ये रहा, एल है एकदम ठीक है। 11 पे तुम्हें पता है ही। अब चेक करते हैं 68 का, 68 पे एन आना चाहिए, 6 ये रहा 8 ये रहा, तो यहाँ पे एन ना के एम आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया पहला ऑप्शन, क्योंकि लाइन से 86 11 69 43 से पूरा लाइन वाला कोड मैच हो रहा है। तो इस तरीके से आपके दोनों टाइप क्लियर हुए। और मैं एक चैप्टर और आपका कराता हूँ रीजनिंग का, केवल ऐसे ही छोटे छोटे चैप्टर आपको क्लियर करने हैं, इन्हीं से एक एक दो दो क्वेश्चन सभी चैप्टरों से आते हैं। इसी तरीके से आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए बोर्ड पर क्वेश्चन लिखता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आपका दूसरा चैप्टर रेडी है। यहाँ से आपके मैं 4 टाइप कराऊंगा, और 4 टाइप से ही आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है किसी भी एग्जाम में। एसएससी जीडी ही नहीं, कोई भी एग्जाम हो आपका, दिल्ली पुलिस हो यूपी पुलिस हो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। आप अगर एक बार अपना क्लियर कर लेंगे या नोट्स में लिख लेंगे तो आप कभी नहीं भूलने वाले, एक बार में ही आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखो जैसे वो क्वेश्चन पूछेगा, ये इसका चैप्टर का नाम है गणितीय संक्रियाएं। यदि प्लस का अर्थ है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, बोर्ड मास। बोर्ड मास का एक ऐसा रूल होता है, आप उसी के अकॉर्डिंग चलोगे तभी आंसर ठीक आएगा। अगर आप पहले जोड़ कर लोगे घटाव कर लोगे तो आपका आंसर मैच नहीं होगा, आपका ऑप्शन गलत, आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन मैच हो जाए, क्योंकि भाई जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो हर तरीके से दिमाग लगा के तब आंसर निकाल के रखते हैं कि बच्चा कहाँ तक दिमाग लगा सकता है, कि उल्टा भी नियम लगा सकता है, तो उल्टा वाला भी ऑप्शन में मिलेगा और आप बहुत खुश होके आओगे मतलब एग्जाम देकर कि हाँ भाई मेरा आंसर ठीक है, बिल्कुल सही आया, आंसर सॉल्व करा था। लेकिन भाई अगर जब तक आप तरीका नहीं जानोगे तब तक आपका सही आंसर नहीं आएगा। इसे बोर्ड मास, तो बी से होता है ब्रैकेट। किसी भी जैसे संक्रिया है, इसमें अगर ब्रैकेट लगा होता है तो हम सबसे पहले उसका ब्रैकेट सोल्व करते, ना कि डिवाइडेशन, ऐड, मल्टीप्लाई और ना ही डिवाइड और ये सब्ट्रैक्शन, ना ही इनको हम सोल्व करते। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक ऑफ माने होता है का। जहाँ भी का वाला ऑप्शन आता है उसको जो है ना भाग से भी पहले ही सोल्व करना पड़ता है, नहीं तो भाई अगर तुमने पहले भाग कर लिया बाद में का वाला ऑप्शन मतलब वो इसमें का वाला एक सीरीज लगी रहेगी, तो अगर आपने वो सोल्व पहले नहीं करी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। इस तरीके से आपको एक प्ले में चलना है। आप सभी इस चीज़ को नोट कर लें या याद कर लें कि हमें बोर्ड मास का ही नियम से चलना है। अब देखो वो कैसे देता है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन देगा, प्लस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है भाग, और माइनस का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस। तो सबसे पहले तो आपको ये चेंज कर लेने हैं, जैसे जैसे कहा है हमें इसी के अनुसार चलना है, अपने दोहरे से कुछ नहीं ऐड करना है अलग से। ठीक है, पहले हम यहाँ से एक दोहरे से एक तरफ से ही सारे सिंबल चेंज कर लेते हैं।
20 है। ये कह रहा है माइनस का प्लस है तो यहाँ पे प्लस 8 कर देंगे। ये कह रहा है गुणा का अर्थ भाग है तो यहाँ पे भाग कर देंगे। ये कह रहा है भाग का अर्थ माइनस है तो माइनस कर देंगे, और प्लस का अर्थ गुणा है तो यहाँ पे गुणा कर देंगे। ये क्वेश्चन इसने दिया था, अब इसके अकॉर्डिंग हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है जो सही हमें करना चाहिए था, जिससे हमारा सही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसे सोल्व करना है, वो भी बोर्ड मार्क्स के अनुसार। तो इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, ओब भी नहीं है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 का भाग करेंगे 8 में, तो 4 से जाएगा 2 बार, तो 20 प्लस 2 माइनस 3 गुणा 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हमें जाना है मल्टीप्लिकेशन में, गुणा करनी है पहले, इसको बाकी को ऐसे ही लिख लेंगे। 20 प्लस 2 माइनस 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, अब जाना है हमें जोड़ पर। 20 और 2, देखो जिसके सामने जो चिन्ह लगा रहता है ना, वो उसी का माना जाता है, उसके आगे वाला चिन्ह उसको दर्शाता है उस संख्या में। तो इसमें माइनस का 6 है, प्लस का 2 है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं रहता वो हमेशा प्लस रहता है, याद रखना। तो इसमें हमारे प्लस प्लस के एक तरफ जोड़ लो, माइनस के एक तरफ। 20 और 2 22, प्लस के कितने बचे 22, माइनस के कितने बचे 6। तो 22 में से 6 गए, बचा 16। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 16। मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने अपने तरीके से आपको पूरा समझाने की कोशिश करी है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, फालतू का झंझट नहीं पढ़ना है, केवल ये चीज़ पढ़नी है और उसको कन्वर्ट कर लेना है, और आपका आंसर इस बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार आपको करना है। और मैं अब दूसरी टाइप आपको लेकर आ रहा हूँ, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 टाइप में पूरा चैप्टर खत्म। तो दोस्तों इस तरीके से आपका सेकंड टाइप का और दूसरा क्वेश्चन रेडी है। आपके जो मैं 4 टाइप करा रहा हूँ, मतलब यहीं से आपका क्वेश्चन आना है, इसी टाइप का सेम। इसके ऑप्शन भी लिख देता हूँ, 21, 25, 27, 29। 21, 25, 27 और 29, डी, सी, बी और ये ए। अब देखो समझो इस क्वेश्चन को, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिख रखा है के दर्शाता है भाग को, और वी दर्शाता है प्लस को, एस दर्शाता है माइनस को, डब्ल्यू दर्शाता है गुणा को। ठीक है दोस्तों, एक्स नहीं है, गुणा है। ठीक है, ये सेकंड टाइप का है, इसे नोट कर लें, और आपको चलना है बोर्ड मार्क्स के अनुसार ही। अब सबसे पहले हम इसे चेंज कर लेंगे अपने अनुसार। वी दर्शाता है प्लस को, 24 प्लस 16। के दर्शाता है भाग को, तो भाग 8। हमेशा याद रखना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ, जो ये वाला रहता है राइट हैंड वाला भाग में, ये हमेशा नीचे आता है। इसे 8/16 नहीं लिखना है, 16/8 लिखना है। हम एग्जाम में ऐसे ही छोटी छोटी गलती करते हैं, और इनको हमें यहाँ से अगर सुधार के जाएंगे तो एग्जाम में गलती नहीं करेंगे और हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब डब्ल्यू का अर्थ होता है गुणा, तो 8 गुणा 6। और ये कह रहा है एस का अर्थ है माइनस, तो -9। अब हमने अपने अनुसार इसे कन्वर्ट कर दिया है। अब आगे हम इसे सोल्व करते हैं। तो पहले करना है हमें, ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफिस में है नहीं, तो डिवाइड करना है। तो 8 से जाएगा 2 बार, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 24 प्लस 2 गुणा 6 माइनस 9। ठीक है दोस्तों, 24 प्लस, अब गुणा का नंबर आ रहा तो गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 माइनस 9। अब प्लस के एक तरफ जोड़ दो, माइनस के एक तरफ। जहाँ भी कन्फ्यूजन वाली चीज़ आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि भाई मैं पहले गलती खुद कर चुका हूँ, तब उसका, इसलिए आप गलती ना करो, मैं आपको पहले ही जागरूक कर रहा हूँ, कैसे ही समझ लीजिए। और वीडियो को ज़रूर शेयर करें 2-4 भाइयों के पास, जिससे वो भी देखें कि हाँ भाई यहाँ पे क्लास अच्छी चल रही है, एक बार में ही चैप्टर क्लियर और टाइप वाइज। सीधा सीधा आपको जोड़ना कैसे है, 24 है 12 है, तो 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लो, इधर 2 बार है, इधर 1 बार, 12 थी 36, 36 माइनस 9। कैसे घटाएंगे, 9 है, 6 सीधा सीधा चला गया, 30 बचा, इधर कितना बचा 3, तो इधर 3 घटा दो, तो 30 में से 3 में 27, तो आपका 27 आंसर आ गया, सी ऑप्शन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ये हो गया दूसरा टाइप। अब मैं आपको कराता हूँ तीसरी टाइप, तब तक आप इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों इस तरीके से आपका तीसरा टाइप रेडी है। कौन सा चैप्टर आपका, गणितीय संक्रियाएं का। यहाँ से क्वेश्चन भी, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। देखो वो क्या क्या करेगा, पूरा एक वो लिख देगा, इसका आंसर भी उसने निकाल के रख रखा है, लेकिन आपसे पूछेगा कि इसमें कौन से प्रतीक एकदम फिट हुए हैं जो इसका इस आंसर आया है। तो आपको ऑप्शन एक एक रख के इसका चेक करना है।
डायरेक्ट तो आप निकाल नहीं सकते, और कोई दूसरा है ही नहीं इसका सॉल्यूशन। तो आपको एक एक ऑप्शन रख के चेक करना है। जैसे हम करते हैं पहला, हम करते हैं 31 गुणा 4, और दूसरा सिंबल क्या आएगा यहाँ पे अलग है, वही एक है ऐसे, तो एक सिंबल यहाँ आएगा, एक सिंबल यहाँ आएगा, एक सिंबल यहाँ आएगा, तीन ही ऑप्शन में दे रखे हैं। देखो हम पहला वाला रख के देखते हैं, 31 गुणा 4 भाग 2 गुणा 1। तो पहले करेंगे हम क्या, भाग 2 दूनी, तो यहाँ पे 2 आ गया, 31 दूनी 62 गुणा 1, तो 62, 62 का आंसर है नहीं, आना चाहिए 30। तो पहला क्या हो गया हमारा, पहला हो गया गलत, ये हो गया गलत भाई। अब दूसरा देखो, 31 यही सिंबल रखने, -4 प्लस 2 भाग 1। तो पहले भाग करेंगे, 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको कन्फ्यूजन वाला पार्ट इसलिए मैं आपको बता के चलता हूँ, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 4 ये माइनस का है, 2 प्लस का आता है, तो ये 2 वाला प्लस वाले में जुड़ेगा, 31 में जाकर, तो 31 और 2 क्या हो जाएंगे 33, -4 क्या आएगा 29, 29 हमारा है नहीं, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। इस तरीके से सर्दी में रजाई में पड़े पड़े आप क्लास लेते रहिए और नोट्स बनाएं, और एग्जाम के टाइम पे बस आपको क्या है रिवीजन करना है, टाइप वाइज अपना, जिसके तुम्हारे क्या कहते हैं उन्हें, जिसके मतलब सारे टाइप क्लियर होंगे एक तरीके से, वो आराम से क्वेश्चन में फाइट कर लेगा। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं दोस्तों, 31 प्लस 4 -2 गुणा 1 बराबर 30 आना चाहिए। अगर 30 आ गया तो वहीं ये तुम्हारे प्रत्येक चिन्ह एकदम ठीक हो जाएंगे। अब देखो इसमें 2 का 2 ही रहेगा, -4 प्लस 31, 31 4 35 -2, तो ये तो 33 आ रहा है भाई, 33 है तो है नहीं, आना चाहिए 30। तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत। चौथा, पहली बात तो 3 गलत, तो चौथा सही होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम सोल्व करेंगे इसको। 31 -4 भाग 2 और प्लस 1, ठीक है दोस्तों। देखो हमने पहले भाग करा, 31 2 से 2 बार, -2 प्लस 1, 31 और 1 32 -2, तो आंसर क्या आ गया 30। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, चौथा। इसमें कौन से प्रतीक यूज कर रखे हैं जो 30 आ रहा है, तो इसमें ये वाले माइनस भाग प्लस, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपका टाइप हुआ 3, और अब देखिएगा चौथा टाइप, तब तक इसे नोट करें। तो दोस्तों आपका चौथा टाइप रेडी है आपके सामने। इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, मैं खुद देखा है, और ये वाला क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगा कि भाई इसमें क्या करना है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, जोन से भी प्रत्येक इसमें फिट बैठ जाए, सही आंसर आ जाए, वही आपका आंसर होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, सबसे पहले मैं आपको 2 से 3 चीज़ आपको बताता हूँ। हमेशा जो बराबर वाला रहता है ना, सबसे पहले लास्ट में जो बराबर है वही वाला ऑप्शन आप सोल्व करने की कोशिश करें। अगर आप इन्हें करोगे तो इनसे आंसर नहीं आएगा। देखो सबसे पहले मैं जैसे डी वाला सोल्व करके देखता हूँ, 2 गुणा 4 -3 प्लस 4 बराबर 9। इसको सोल्व करता हूँ, 4 दूनी 8 -3 प्लस 4, तो 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 -3 बराबर 9, सही बैठ गया। तो यही आपका आंसर है, एक बार में ही आपका आंसर आ गया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और हमेशा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जो एग्ज़ाम में समझने नहीं भाई आपका बहुत ही टाइम बचेगा अगर जो मैं तरीके बता रहा हूँ ना, ये तरीके आप अपनाओगे। क्योंकि भाई कोई भी टीचर आपको ये चीज़ नहीं बताएगा इतनी आसानी से, जो एक एक्सपीरियंस होल्डर आपको दे देगा, ये बता देगा, या जिसने एग्ज़ाम दिए हों। देखो मैं आपको ये बात बताता हूँ, जहाँ पे भी डिवाइड का सिंबल आता है, ये है जिसमें, तो हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिवाइड का ऑप्शन जाता है यहाँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी क्वेश्चनों में यहाँ पे ज़्यादातर जो आगे पीछे की 2 संख्याएं होंगी वो उसको पूरा पूरा काटेंगी, ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। वो जहाँ पर भी ये सिंबल फिट होगा डिवाइड का, वहाँ पर वे संख्या एक दूसरे को पूरा पूरा काटेंगे, जबकि आपको दिख रहा है यहाँ पे पूरा पूरा नहीं कट रहा।
तो इसका मतलब ये सिंबल यहाँ के लिए नहीं बना है, ये ऑप्शन आपका यहीं गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये सबसे किसी भी ऑप्शन को पकड़ने की एक हिंट होती है। जहाँ पे भी जैसे इसमें सिंबल दे रखा है डिवाइड का, ये डिवाइड आप यहाँ लगाओगे 4/3। ये अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे ना, 4 को 3 से काट के, तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। कुछ मैं कहता हूँ कि कुछ ऑप्शन होते हैं कि, लेकिन 90% यही लॉजिक लगता है इसमें, जहाँ पे डिवाइड होता है वहाँ पूरा पूरा कटना चाहिए। कुछ जगह ऐसा लग जाता है। दोस्तों ये आपका चौथा टाइप हुआ, आपको इसी तरीके से फिट करके देखना है। और 5वां टाइप, इससे अलग आपका क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को भी हमारी वीडियो को देखने के लिए प्रेरित करें। मैं आपके रीजनिंग के सारे चैप्टर कराऊंगा ऐसे ही। और कोई कन्फ्यूज़न हो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं भाई कोई कमी हो उस चीज़ में सुधार करूँगा और आपके लिए ऐसे ही पूरे चैप्टर क्लियर कराऊंगा एक एक करके। कल मैं कराता हूँ आपका कैलेंडर, क्योंकि भाई अभी नया नया कैलेंडर बदला है, तो देखना ना भूलें हमारी क्लास। कैलेंडर के एक से सारे टाइप होंगे, मतलब कैसे दिन निकालते हैं, किस दिन को 0 रखते हैं, 1 2 3 4, और जैसे उसका बर्थडे उस तारीख को है, इस टाइप के क्वेश्चन। और जैसे आज का दिन निकालना हो वो भी, जैसे हम निकालने लगे कि भाई उसका, जैसे चलो बाबा साहब का बर्थडे किस दिन आएगा अप्रैल में, तो उनका भी दिन निकालेंगे। इसी तरीके से सारे दिन हम निकालेंगे। और भी क्वेश्चन है कि लीप वर्ष, साधारण वर्ष कैसे पहचानें, और इनमें से कौन सा शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। इस तरह के हमारे सारे क्वेश्चन होंगे। बीता हुआ कल, आने वाला परसों। तो मैं कैलेंडर के सारे टाइप आपको कराऊंगा एक ही वीडियो में। मात्र 30 से 35 मिनट की वीडियो होगी और आपके कैलेंडर में सारे कन्फ्यूजन दूर। तो दोस्तों देखना ना भूलें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। जय हिंद साथियों।